बिहार में ही नहीं, पूरे भारत में भारत की जनगणना यहाँ पे कराई जा रही है, जिसका जो स्वयं गणना फॉर्म है ना, आपको जो है खुद से भरना पड़ रहा है। बिहार में 17 अप्रैल यानी से आज से स्वयं गणना फॉर्म जो है भरना स्टार्ट हो गया है, जिसमें सबसे पहले मकान का सूचीकरण के लिए आपका जो है स्वयं गणना पत्र यानी कि जो सेल्फ एनुमरेशन फॉर्म है ना, उसको यहाँ पे भरना है। काफ़ी सारे लोगों का सवाल है कि फॉर्म हमें भरना है कि नहीं भरना है, नहीं भरते हैं तो क्या प्रॉब्लम होगा और हमें जनगणना करवाने से क्या कुछ फ़ायदे मिलेंगे। क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल है और ध्यान रखिएगा, 17 अप्रैल से स्वयं गणना फॉर्म जो है भरना स्टार्ट हुआ है और कहीं ना कहीं आप 2 मई तक जो है फॉर्म को भर सकते हैं। तो उससे पहले अपना जो है फॉर्म को भरना है, जिसमें जो है 33 प्रकार के अलग अलग जो प्रश्न होते हैं ना, उसका आपको आंसर करना होता है। तो इस वीडियो में सबसे पहले आपको रेडी करेंगे, वो क्वेश्चंस आपको दिखाएंगे कौन कौन से क्वेश्चंस है, जिसकी स्वयं गणना फॉर्म भरते समय आपको जानकारी देनी है। फिर बताएंगे कि फॉर्म कैसे भरना है और साथ ही साथ इसके बाद की प्रक्रिया क्या कुछ होने वाली है और क्या आपको स्वयं घोषणा पत्र भरना चाहिए, मतलब स्वयं घोषणा नहीं, स्वयं गणना फॉर्म इसको बोला जाता है, कि नहीं भरना चाहिए, नहीं भरते हैं तो क्या कुछ समस्या हो सकती है, सारी जानकारी बताएंगे। देखिए, सबसे पहले उमेश टॉक सर्च करना है गूगल में, तो आपके सामने जो है ये वाला वेबसाइट आपको देखने को मिलेगा, ओपन कर लीजिएगा क्योंकि यहीं से आप सारे काम कर सकते हैं। यहाँ पे आने के बाद आपको जो है सरकारी योजना का एक बटन देखने को मिलेगा, इसमें जनगणना 27 का लिंक आपको देखने को मिल जाएगा। इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो इससे जुड़ी सभी जानकारी आपको देखने को मिल जाएगा, कहीं भी आपको जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आने का मतलब कि सारे जानकारी आपको मिल जाएगी। ठीक है, नीचे जाएंगे तो यहाँ पे सबसे पहले इसका जो महत्वपूर्ण तिथि है ना, उसको बताया गया है। ठीक है, देखिए इसमें अलग अलग स्टेट में सेल्फ एनुमरेशन फॉर्म का पीरियड रखा गया है। जैसे मान लीजिए हम बिहार की बात करें तो 17 अप्रैल से शुरू हुआ है, 1 मई तक जो है फॉर्म को आपको भरना है, जो कि खुद से आपको स्वयं गणना फॉर्म आपको देना है। इसमें कोई भी अधिकारी नहीं आएगा आपके घर में, सबसे पहले तो आपको स्वयं अपनी जानकारी देनी पड़ेगी। बहुत सारे लोग कहेंगे कि सेल्फ एनुमरेशन फॉर्म भरना ज़रूरी है, तो भाई बिल्कुल भरना ज़रूरी है। नहीं भरते हैं तो फिर आपका जनगणना में डेटा एकत्रित नहीं किया जाएगा। इसके बाद जो मकान का सूचीकरण होगा ना, उस समय क्या होगा कि फिर जो आपके एमुरेटर आएंगे ना, उनके द्वारा जो है आपका फॉर्म भरना पड़ेगा उनको, फिर आपका जो है मकान का सूचीकरण वो लोग करेंगे। तो अगर आप ये जानकारी सही सही भर लेते हैं पहले, तो आपके लिए भी बेहतर रहेगा, क्योंकि 33 प्रश्नों का उत्तर आपको देना है, तो आप उसको देख लेंगे, समझ लेंगे और अपने हिसाब से जो अपनी सही जानकारी है उसको दे सकते हैं। जब आपके घर पे एमुरेटर आएंगे तो उनसे कोई आपको मतलब नहीं रहेगा, केवल अपना मकान का सूचीकरण करके चले जाएंगे। और जो भी आप सेल्फ एनुमरेशन फॉर्म भरेंगे ना, तो आपको जो एक नंबर मिलता है, उस नंबर को देंगे, वो अपने मोबाइल एप्लीकेशन में डालेंगे तो दिखा देगा कि आपने जो है सेल्फ एनुमरेशन फॉर्म भर दिया हुआ है। उसी के बिहाफ पे आपका मकान का सूचीकरण हो जाएगा, जो भी आपने जानकारी दिया है उसका वेरिफिकेशन हो जाएगा और आपका मकान किस प्रकार का है उसका सूचीकरण करके वो चले जाएंगे। ठीक है, तो आपको जो है स्वयं गणना फॉर्म भरना जरूरी है, किसी भी कंडीशन में भरिए, खुद से भरवाइए, साइबर कैफ़े से भरवाइए, लेकिन आपको भरना ही भरना है, क्योंकि जनगणना ज़रूरी होती है, आप सभी को पता ही होनी चाहिए। 2011 में जनगणना हुआ था, जिसको सेक का डेटा बोला जाता है, तो कहीं ना कहीं उसी के बिहाफ पे आपकी जो बीपीएल है वो दर्ज होती है, आप किस प्रकार के व्यक्ति हैं, आपका आर्थिक कंडीशन, सामाजिक कंडीशन क्या है, उसको देखा जाता है। और इसी से भारत का जो एक्चुअल पॉपुलेशन है वो भी निकल के आएगा, किस कैटेगरी में कितने लोग निवास करते हैं, किनके पास क्या है, मकान है, घर है, तो फिर उनके पास ज़मीन कितने हैं, गाड़ी क्या है, कार है, वॉशिंग मशीन है कि नहीं है, फ्रिज है कि नहीं है उनके घर में, मतलब सारी चीज़ों का जो है गणना की जाती है, एक डेटा तैयार होता है। और इसी के आधार पे आने वाले समय में जो भी निचले तबके के लोग होते हैं, मतलब कि गरीब लोग होते हैं, उनको कहीं ना कहीं सरकार स्कीम का बेनिफिट यहाँ पे देती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, तो आपको जो है स्वयं गणना फॉर्म भरना पड़ेगा। बाकी अलग अलग स्टेट में अलग अलग यहाँ पे डेट रखे गए हैं, तो डेट के अकॉर्डिंग इनको फॉर्म को भरना पड़ेगा, मतलब कि सबको फॉर्म को भरना है। तो बिहार से हैं तो आपको भी फॉर्म भरना पड़ेगा, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते, इन बातों को ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब इसमें देखिए कौन कौन से जो है प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, ये आपको सबसे पहले रेडी कर लेना है, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास होनी चाहिए स्वयं गणना फॉर्म भरने के लिए। नहीं तो फॉर्म भरने चले जाएंगे, उस समय आपके पास जानकारी नहीं रहेगा, तो फिर आप गलत इन्फॉर्मेशन भर देंगे और आगे चल के आपको समस्या होगा। तो यहाँ पे देखिए 33 प्रकार के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, जिसमें इन्होंने नोटिस जारी करके बताया हुआ है कि आपका जो मकान का सूचीकरण है वो यहाँ पे 2 मई से शुरू होगा और 31 मई तक चलेगा, लेकिन स्वयं गणना फॉर्म जो है आप 17 अप्रैल से लेकर जो है 1 मई के बीच में भरेंगे, जो कि
खुद से, स्वयं का मतलब होता है खुद से आपको भरना है, अधिकारी आपका नहीं भरेगा। हालांकि जब घर घर सर्वेक्षण होगा, मकान का सूचीकरण होगा, तो उस समय भी हो सकता है कि जो आपके घर में सूचीकरण करने आएंगे वो भी आपका फॉर्म भर दें, लेकिन मोस्टली ऐसा होगा नहीं, उस समय बहुत दिक्कत होगा। इसलिए अभी तक आपने सेल्फ इन्फॉर्मेशन फॉर्म नहीं भरा हुआ है तो भर लीजिएगा। इसके बाद मेरा जो वीडियो है ना, स्टेप बाय स्टेप आने वाला है किस तरह से जो स्वयं गणना फॉर्म भरना है, क्योंकि बहुत सारे लोग गलती करेंगे, जो गलती आपको भूल के भी नहीं करना है। थोड़ा सा टाइम ले लीजिएगा, हम वीडियो ला देंगे, क्योंकि 20 से 25 मिनट का वीडियो होगा और उसमें जो है डिटेल्स बताएंगे किस तरह से किन किन बातों का ध्यान रखना है, और स्वयं गणना फॉर्म भरने में किसी प्रकार की कोई भी आपको गलती नहीं करना है। अब इसमें देखिए 33 जो सवाल पूछे जाएंगे, इसमें सबसे पहले आपके जो घर है ना उसके संबंध से प्रश्न पूछे जाएंगे। थोड़ा सा इसको देख लीजिए, समझ लीजिए। फॉर्म तो भरना ही भरना है, वो तो वीडियो लाएंगे ही लाएंगे, लेकिन आप पहले से प्रिपेयर्ड हो जाइए कि मुझे क्या जानकारी देना है, कैसे देना है। जैसे कि मकान नंबर आपको है तो दे सकते हैं, जनगणना मकान संख्या दे सकते हैं, घर किस फर्श का है, घर के दीवार की सामग्री क्या है, घर के छत की सामग्री क्या है, घर का उपयोग क्या है और घर की स्थिति क्या है। 7 प्रश्न जो है आपसे घर के कंडीशन से पूछे जाएंगे। फिर यहाँ पे देखिए परिवार के संबंध में प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें 8 से लेकर जो है 15 सवाल आपसे पूछे जाएंगे, मतलब कि 8 से स्टार्ट होगा और 15 पे जाकर एंड होगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, पूछी जाएगी कि परिवार की संख्या कितनी है, घर में कितने जन रहते हैं, परिवार के मुखिया का नाम क्या है, परिवार के मुखिया का लिंग क्या है, परिवार के मुखिया का जाति क्या है, घर स्वयं के नाम पे है फिर किराए पे है, घर में कितने कमरे हैं, घर में कितने विवाहित परिवार रहते हैं। ये क्वेश्चंस का आंसर आपको देना पड़ेगा। फिर यहाँ पे घर की बुनियादी की ज़रूरतें आपसे पूछी जाएगी, जैसे कि पेयजल का स्रोत क्या है, पेयजल की एबिलिटी कहाँ से आती है, प्रकाश का मुख्य स्रोत क्या है, शौचालय की व्यवस्था है कि नहीं है, किस प्रकार का शौचालय है, गंदे पानी का निकास कहाँ है, स्नान गृह की उपलब्धता है कि नहीं है, रसोई घर की उपलब्धता है कि नहीं है, जैसे कि LPG या फिर PNG, खाना पकाने का मुख्य साधन क्या है, परिवार के खाने का मुख्य अनाज क्या है। इससे संबंधित आपको जानकारी देने पड़ेंगे। मतलब कि ये जब स्वयं गणना फॉर्म भरेंगे तो उस समय आपको इसकी क्वेश्चंस का आंसर आपको करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे घरेलू जो उपकरण होता है वो आपके पास है कि नहीं है, उसकी जानकारी यहाँ पे देखी जाएगी, जैसे कि रेडियो हो गया, टेलीविज़न हो गया, इंटरनेट की फैसिलिटी है कि नहीं है, लैपटॉप या फिर कंप्यूटर है कि नहीं है, टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन है कि नहीं है, साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल, जो मोपेड होता है या फिर कार, जीप, वैन है कि नहीं है, मोबाइल नंबर है कि नहीं है। केवल जनगणना संबंधित सूचना हेतु ये मांगे जाएंगे। ये आपकी कोई जानकारी मांगकर कहीं शेयर नहीं की जाएगी, लेकिन ये स्टोर की जाएगी, देखी जाएगी कि आपका कंडीशन क्या है। तो आपका जो भी सामाजिक, पारिवारिक, आर्थिक जो भी जानकारी है ना, इसको कलेक्ट की जाएगी। जनगणना में यही चीज़ें होता है। ठीक है, तो ये सारे प्रश्न का जो आंसर है ना आपको रेडी कर लेना है। एक पेन और कलम से लिख लेना है कि मेरे पास क्या क्या है और क्या क्या नहीं है। उसको आपको यहाँ पे एक पेन से नोट कर लेना है एक पेपर पे, और उसके बाद जो है स्वयं गणना फॉर्म भरना है। कैसे भरना है उसके लिए हम वीडियो लाएंगे, आपको बताते हैं कि लिंक वगैरह कहाँ मिलेगा। देखिए ये वाला लिंक है, इसके माध्यम से बड़ी आसानी से क्लिक करके यहाँ से फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन कई बार जो है वेबसाइट अभी सही ढंग से काम नहीं कर रहा है, तो आपको जल्दीबाजी नहीं करना है, 1 से 2 दिनों का वेट करिए। हम वीडियो लेकर आएंगे स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉर्म को भरना है। थोड़ा सा भी गलती करेंगे फिर प्रॉब्लम आपको होगा, क्योंकि मान लीजिए आप फॉर्म गलती भर देंगे तो फिर आप आगे चल कहेंगे भाई गलती फॉर्म हो गया, हम क्या करें, करेक्शन कैसे करें। ऐसे नहीं करना है, थोड़ा सा वेट करिए भाई। कोई भी चीज़ें एकदम से स्टार्ट होता है तो स्टार्टिंग में ही आप लोग शुरू मत हो जाइए, थोड़ा सा समय ले लीजिए। देखिए ये वाला पोर्टल है जिसके माध्यम से आप फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन अभी दिक्कत क्या है ना कि 6 से लेकर जो है 12 बजे रात तक ये पोर्टल चल रहा है। लेकिन इसमें भी क्या है ना कि बहुत समझिए कि सर्वर डाउन है, इसका जल्दी वर्क नहीं कर रहा है, इसलिए हम वीडियो को अभी नहीं बना रहे हैं। बहुत ही जल्द वीडियो लेकर आएंगे, आपको बताएंगे स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉर्म को भरना है। बाकी मैंने सभी जानकारी आपको बता दिया कि आपका जो जनगणना होने वाले हैं उसमें क्या कुछ एक्टिविटी होने वाले हैं, बिहार का डेट क्या है, आपका मकान का सूचीकरण कब होगा, मैंने सभी जानकारी आपको बता दिया हुआ है। वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, और स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भरने का जो वीडियो है ना उसका वेट कर लीजिए, बहुत ही जल्द वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।